मार्च का महीना था। आसमान में काले बादल छाए थे, जिसके कारण रात आम दिनों की अपेक्षा ज्यादा गहरी नजर आती थी। ट्रक ड्राइवर पूरन सिंह अपने हेल्पर गुड्डू के साथ ट्रक लेकर निकल पड़ा था। पूरन भैया, मालिक को माल अर्जेंट चाहिए, कल सुबह तक माल डिलीवर करना है। हाँ ठीक है, सबको जल्दी ही रहती है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। पूरन ने ट्रक की स्पीड बढ़ाई और ट्रक हवा से बातें करते आगे बढ़ने लगा। अरे ये क्या, इधर तो पुलिया टूटी हुई है, अपना ट्रक लोडेड है, इधर से जाना ठीक नहीं रहेगा। अभी क्या करें? फिर वो जंगल वाला रास्ता ले लेता हूँ, थोड़ा सुनसान है लेकिन कोई बात नहीं, और हमें जल्दी भी है। ट्रक ने रास्ता बदल लिया था। पूरन अब जंगल के बीच से होकर गुजर रहा था। ये रास्ता काफी सुनसान नजर आ रहा था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। अचानक उनकी नजर बगल में खड़े एक जर्जर ट्रक पर पड़ी। भैया, यहाँ जंगल में ट्रक खड़ा है, लगता है एक्सीडेंट का केस है। बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ है लगता है, ट्रक के परखच्चे उड़ गए हैं। लेकिन ये ट्रक की लाइट जल रही है। मैं उतर कर देखूं क्या, कोई अंदर है तो नहीं, पता नहीं कोई इधर से गुजरा हो या नहीं। तो इतनी रात को जंगल में उतरना ठीक नहीं है, तो चल आगे कोई चौकी होगी तो खबर कर देंगे, पुलिस अपने आप देख लेगी। पता है ना, ऐसे रास्तों पर लुटेरे भी ताक लगाए बैठे रहते हैं। पूरन ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ ही दूर चले होंगे कि अचानक ट्रक का टायर पंचर हो गया और जोरदार धमाके के साथ ट्रक वहीं रुक गया। अरे भैया, लगता है टायर गया। अरे अब क्या होगा, ये तो पंचर हो गया। अरे बदल लेते हैं टायर, और क्या, चल नीचे आ, इसमें इतना क्या हल्ला करना। दोनों नीचे उतरते हैं और टायर बदलने लगते हैं। भैया, आपने ये आवाज सुनी? ऐसा लग रहा है कोई गुनगुना रहा है। इतने घने जंगल में आधी रात को कौन गुनगुनाएगा? वैसे तो इतना सन्नाटा था, कोई आदमी क्या, परिंदा भी पर मारता नजर नहीं आया पिछले आधे घंटे से। जाने देना, अपने काम पर ध्यान लगा, कोई होगा। पूरन के समझाने के बाद भी बार बार गुड्डू का ध्यान उसी आवाज की ओर जा रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ, ट्रक के पिछले टायर के पास कोई काला साया खड़ा हुआ है। भैया पीछे देखो, कुछ तो है उधर। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मैंने बोला ना, काम पर ध्यान लगा, जल्दी खत्म करके निकलते हैं यहाँ से, ज्यादा इधर उधर मत देख। कुछ ही देर में टायर बदल गया। जैसे ही वो दोनों उठकर खड़े हुए, उन्हें एहसास हुआ कोई उनके बेहद नजदीक से हवा की तरह गुजर गया हो। भैया, अब यहाँ कुछ था, मेरे बिल्कुल पास से निकला है। चल बैठ, निकलते हैं यहाँ से। पूरन ने गुड्डू को बैठाया और फिर से ट्रक भगा दिया। भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, सच में था वहाँ कुछ। ये जगह सही नहीं है, मुझे लग रहा है चाहे लंबा रास्ता ले लेते, लेकिन हमें यहाँ नहीं आना था। मैं जानता हूँ वहाँ कुछ था, लेकिन मैंने जानबूझकर उधर ध्यान नहीं दिया। जो तू महसूस कर रहा था वो मैं भी महसूस कर पा रहा था। उधर देख, शीशे में मुझे अभी भी कोई ट्रक के पीछे दौड़ता नजर आ रहा है। पूरन की बात सुनकर गुड्डू ने बैक मिरर में देखा, एक डरावना सा काला साया उनकी ट्रक के पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था। अब तो गुड्डू के होश उड़ गए थे। भैया कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं मरना नहीं चाहता। भैया चुपचाप बैठा रहे, वो हमें डराने के लिए ही ये सब कर रहा है। भरोसा रख, कुछ ना होगा। ये काले साए आत्मा, इनकी ताकत हमारा डर है। अगर डर गया तो ये हावी हो जाती है। बस खुद को मजबूत बनाए रख, समझ गया? पूरन की बात मानकर गुड्डू चुपचाप ट्रक में बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद गुड्डू ने देखा, ट्रक के पीछे दौड़ता वो काला साया अचानक ही गायब हो गया है। जिसे गायब देख अब गुड्डू की जान में जान आ गई थी। अभी वो 2-3 किलोमीटर ही आए होंगे कि एक बार फिर झटके देकर उनका ट्रक बंद पड़ जाता है। ये फिर से बंद क्यों हो गया? मुझे लग रहा है आज हमारा दिन ही खराब है। मैं ट्रक से नीचे नहीं आऊंगा भैया, चाहे जो हो जाए, सुबह तक यहीं बैठते हैं हम। अरे उतर कर देखते हैं ना, क्या परेशानी है? गाड़ी है, बिगड़ जाती है कई बार। तू कब से इतना डरपोक हो गया?
दोनों नीचे उतरकर देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ट्रक में खराबी क्या हुई है। अचानक पीछे से एक ट्रक का हॉर्न सुनाई पड़ता है। भैया, लाइट नजर आ रही है, कोई ट्रक आ रहा है, हम मदद मांगते हैं। गुड्डू सड़क के बीच आकर हाथ हिलाने लगता है, लेकिन पीछे से आ रहा ट्रक बार बार उन्हें हॉर्न दे रहा था। कुछ ही पलों में ट्रक बिल्कुल नजदीक आ गया था। पीछे आ रहे ट्रक को देखकर गुड्डू की आंखें खुली रह जाती हैं। ये तो वही ट्रक है ना जो वहां खड़ा हुआ था। इसका तो एक्सीडेंट हुआ था, इसकी हालत देखो, पुर्जा पुर्जा बिखर चुका है, लेकिन ये चल कैसे रहा है? पता नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब साइड हो जाते हैं, निकल जाने दे इसे, हम अपने ट्रक में ही चलते हैं। वो दोनों सड़क के किनारे जाकर खड़े हो गए थे, लेकिन पीछे से आ रहा ट्रक ऐसा लगता था उनकी ओर ही बढ़ रहा है। काफी नजदीक आने पर भी जब ट्रक ने साइड नहीं दी तो वो दोनों अपनी जान बचाने को जंगल की ओर दौड़ पड़ते हैं। भैया, आपने देखा? ड्राइवर सीट पर तो कोई था ही नहीं। बिना ड्राइवर के कैसे चल रहा है ये ट्रक? पता नहीं, अभी किसी तरह अपनी जान बचा। दौड़ते हुए वे दोनों घने जंगल में आ गए थे। पीछे दौड़ रहा ट्रक भी दिखना बंद हो गया था, लेकिन भागने के चक्कर में वे दोनों अलग अलग हो गए थे। लेकिन वो दोनों रास्ता भटक चुके थे। अचानक गुड्डू को सामने एक आदमी दिखाई दिया जो लकड़ियां काट रहा था। भाई, इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? डर कैसा, अब तो ये जंगल ही मेरा घर है। तुम थके हुए लग रहे हो, मेरे साथ चलो, तुम्हें आराम करना चाहिए। उस रहस्यमयी सी मुस्कान में जाने क्या सम्मोहन था। गुड्डू बिना कुछ सोचे उसके साथ साथ चलने लगा था। वो सामने रोशनी दिखाई दे रही है, वही घर है मेरा। तुम आज रात यहीं रुक जाओ। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ तुम मिल गए। मुझे तो लगा था पता नहीं कैसे यहाँ से बाहर जा पाऊंगा। तुम जानते नहीं क्या देखकर आ रहा हूँ मैं। जानता हूँ, ट्रक दिखाई दिया था ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। कई साल पहले शॉर्टकट लेने के लिए वो ट्रक इस रास्ते पर आया था। ड्राइवर को झपकी लग गई और तेज रफ्तार में दौड़ता ट्रक पेड़ से टकराकर पलट गया। ड्राइवर ट्रक में ही खून से लथपथ घंटों तक मदद का इंतजार करते करते भगवान को प्यारा हो गया। ट्रक की हालत इतनी खराब थी कि मालिक ने उसे यहीं जंगल में छोड़ गया। किसी ने उस ट्रक की सुध नहीं ली। कहने को तो वो ड्राइवर मर गया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी इस रास्ते पर रात में जी उठती है और अपना ट्रक लेकर निकल पड़ती है। ड्राइवर की आत्मा इसी जंगल में फंस कर रह गई है और हर रात नए शिकार पर निकलती है। ये लो, बातों बातों में हम पहुंच भी गए। चलो अब अंदर चलते हैं। गुड्डू उस झोपड़ी में जाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक आवाज गूंज। गुड्डू, कहाँ चला गया था तू? यहाँ आ मेरे पास। कहाँ जा रहा है? अरे, ये तो पूरन भैया की आवाज है। पीछे मुड़कर मत देखना, वो तुम्हारा दोस्त नहीं, जंगल का छलावा है। बस चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना आज रात तुम उसका शिकार बनोगे। गुड्डू, मैंने कहा वहीं रुक जाओ। कहाँ जा रहा है? बात किससे कर रहा है तू? गुड्डू! पूरन के जोर से चिल्लाने पर गुड्डू पीछे मुड़कर देख लेता है। सामने उसका दोस्त पूरन खड़ा था। पूरन ने हाथ गुड्डू की ओर बढ़ाया तो गुड्डू ने मुड़कर उस आदमी की ओर देखा, लेकिन अभी वहां कोई आदमी नहीं था। किधर जा रहा था? पता है ना ये घना जंगल है, अंदर ढेरों जंगली जानवर है। तुझे कुछ हो जाता तो? वो आदमी मुझे अपनी झोपड़ी में ले जा रहा था। किधर है झोपड़ी? ना उधर कोई आदमी था ना झोपड़ी। किस चक्कर में फंसने जा रहा था मेरा दोस्त? भैया, आपको दिखा नहीं मैं जिससे बात कर रहा था? तेरे साथ कोई नहीं था। अरे तू अकेला बात करता जा रहा था। पूरन की बात सुनकर गुड्डू और भी डर जाता है। आप ना आते
तो पता नहीं वो क्या करता मेरा। मुझे तो सामने एक झोपड़ी नजर आ रही थी। पूरन और गुड्डू बुरी तरह घबरा गए थे। तभी एक बार फिर उन्हें पीछे से आती लाल रोशनी दिखाई देती है। भैया, वो ट्रक फिर से हमारी तरफ आ रहा है, भागो यहाँ से। दोनों तेज रफ्तार में दौड़ते हैं और भागते हुए वापस अपने ट्रक के पास आ जाते हैं। हे वाहेगुरु, मदद करो। गुड्डू, एक बार फिर से ट्रक स्टार्ट करता हूँ, क्या पता स्टार्ट हो जाए। पूरन जाकर ट्रक स्टार्ट करता है। कई बार कोशिश करने के बाद अचानक ट्रक स्टार्ट हो जाता है। जल्दी करो भैया, वो हमारे नजदीक आ रहा है। अचानक पूरन को सामने एक आदमी नजर आता है जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। कपड़े फटे हुए थे और चेहरा बिगड़ गया था। ये कौन है? यहाँ कैसे आ गया? पीछे वो ट्रक है, आगे ये आदमी खड़ा है। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये शायद वही है जो उस ट्रक एक्सीडेंट में मर गया था। मुझे उस जंगल वाले आदमी ने बताया था। पूरन के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। आगे खून से लथपथ वो आदमी खड़ा था और पीछे से हॉर्न बजाता हुआ वो भयानक ट्रक उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। भैया, कुछ करो, नहीं तो आज हम नहीं बचेंगे। पूरन की आंखों में डर था, लेकिन अचानक उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। गुड्डू, डरना मत। याद है मैंने क्या कहा था? इनकी ताकत हमारा डर है। अगर हम डर गए तो सब खत्म। पूरन ने एक झटके में एक्सीलेटर दबा दिया। भैया, पागल हो गए हो क्या? सामने आदमी खड़ा है, क्या पता सच में कोई घायल ही हो जो मदद मांगने आया हो। हम किसी को इस तरह मार नहीं सकते। वो आदमी नहीं है, वो हमें रोकने का जाल है। ये सब छलावा है गुड्डू। और अगले ही पल ट्रक सीधा उस खून से लथपथ आदमी के आर पार निकल गया। गुड्डू की चीख निकल गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई आदमी, ना खून। पीछे वाला ट्रक और भी करीब आ चुका था। उसकी लाल लाइट्स पूरे जंगल को खून जैसा रंग दे रही थी। अचानक पीछे आ रहे ट्रक ने पूरन के ट्रक को टक्कर मारी और जोरदार झटके से पूरन और गुड्डू का सर सामने शीशे में जा लगा। शीशे पर खून ही खून फैल गया। झटके के कारण शीशे के कुछ टुकड़े टूटकर उनके चेहरे पर आ धंसे थे, जिससे दोनों दर्द से करा रहे थे। लगता है हमारा समय आ गया है भैया। अब हम नहीं बचेंगे। वो पीछे वाला ट्रक फिर से हॉर्न दे रहा है। अचानक पूरन को सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखा, जिसमें टिमटिमाता हुआ दिया जल रहा था। गुड्डू, पकड़ के बैठ। मैं यूं हार मानने वालों में से नहीं हूं। अभी भी एक उम्मीद बाकी है। पूरन ने पूरी ताकत से ट्रक मंदिर की तरफ मोड़ दिया। ऊबड़ खाबड़ रास्ते को पार करके कच्चे रास्ते से होकर किसी तरह ट्रक मंदिर के पास पहुंच गया। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और पीछे से आ रहा वो भूतिया ट्रक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गया। सब कुछ एकदम शांत। अब सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। पीछे वाले ट्रक का हॉर्न शांत हो चुका था। भैया, वो चला गया। भगवान ने हमें बचा लिया। पूरन ने धीरे से पीछे देखा। सड़क खाली थी, कोई ट्रक नहीं, कोई साया नहीं, बस चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों बुरी तरह घायल थे। किसी तरह हिम्मत करके ट्रक से नीचे उतरे और सुबह होने तक मंदिर के पास ही रुक गए। दर्द से बेहाल वो दोनों मंदिर के फर्श पर ही बेसूद लुढ़क गए। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली, अपने ट्रक की हालत देख उनके होश उड़ गए। भैया, ट्रक के पहिए बुरी तरह डैमेज है। ट्रक की हालत देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि टक्कर के बाद कैसे हम इस मंदिर तक पहुंचे। ये ट्रक नहीं, आपके विश्वास की वजह से आज हम जिंदा हैं। आपने हार नहीं मानी। मैंने तो बहुत पहले ही डर से अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। बस आप ही थे जिसे यकीन था कि हम निकल जाएंगे। तभी एक बुजुर्ग वहां आ पहुंचे, जो दिया जलाने वहां आए थे। क्या हुआ बेटा?
तुम लोग ठीक हो ना? ये सब कैसे हुआ? गुड्डू ने अपनी सारी आप बीती उन बाबा को कह सुनाई। जो उस रात एक्सीडेंट में मरा वो मेरा बेटा था। फिर मुझे पता चला कि आधी रात के बाद कई लोगों को उसकी रूह दिखाई देती है। मैंने हवन पूजा कराई लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मैंने अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए यहाँ जंगल में यह छोटा सा मंदिर बनाया और उसकी आत्मा को शांति मिले इसलिए मैं सुबह शाम यहाँ आकर दीपक जलाता हूँ। आज तुम्हारी कहानी सुनकर यकीन हो गया कि शायद मेरी प्रार्थना में कुछ तो शक्ति जरूर है जिसने तुम दोनों को जीवन दान दे दिया। भगवान की कृपा रही कि गुड्डू और पूरन बच निकले। लेकिन कहते हैं दूधवा के जंगलों में आज भी आधी रात के बाद लाल रोशनी वाला एक ट्रक जंगलों में शिकार को निकलता है और अगर कोई उसकी हेडलाइट में आ जाए तो वो कभी वापस नहीं लौटता।